तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का, उसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो छोड़ तो नहीं सकते भाई, करना तो पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट है ह्यूमन बींग्स का और रिलेशन ये है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब इसको दिखाना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है, करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए ये दिखाना होता है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा तो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। संभव है कि कोई खुद का ही पत्नी हो जाए? ऐसा तो नहीं ना आप देखे होंगे किसी शादी में कि कोई आदमी जा रहा है या औरत है, खुदे को जो है सिंदूर मंगलसूत्र पहन के जो है मैं खुद की पत्नी हूं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हम तो नहीं देखे, आप लोग भी नहीं देखे होंगे। तो लिखेंगे, ऐसा संभव है नहीं, तो आप लिखेंगे सिंस एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी ह्यूमन हो, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब अगर एक्स वाई उस रिलेशन में है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो सिमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि एक्स वाई है और दिखाते हैं कि वाई एक्स भी होगा। अगर एक्स वाई इस रिलेशन में होगा इसका मतलब कि एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है। वाई एक्स बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा कि वाई एक्स की पत्नी है। संभव है? कभी नहीं संभव है। एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति ना होगा कि वो भी एक्स की पत्नी ही हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज के युग की बात नहीं करेंगे जो चल रहा है कुछ समय से। हम लोग वही बात करेंगे जो होते आया है हमारे जो है सभ्यता में जो लिखा गया है। हम लोग सभ्य इंसान हैं। तो एक्स जो है वाई की पत्नी है तो ये संभव नहीं है कि वाई जो है एक्स की पत्नी हो जाए, क्योंकि वाई क्या होगा, एक्स का पति होगा, मर्द होगा और ये औरत होगी। तो आप लिखेंगे कैसे, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा। Therefore, R is not symmetric। क्योंकि अगर x y की पत्नी है तो वही रिलेशन y x में नहीं हो सकता, y x की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है। अब लास्ट में है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने आपसे बताया था कि कब नहीं होगा, कब होगा। नहीं कब होगा, जब एक्स वाई हो, वाई जेड हो, एक्स जेड न हो। बाकी हर केस में वो ट्रांजिटिव होगा। भाई देखो यहां सीधी बात मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। यहां एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड तो बिलोंग करेगा ही नहीं ना, क्योंकि जब एक्स वाई की पत्नी है, वाई आदमी हो गया, तो वाई जेड की पत्नी कैसे हो सकता है जब वो आदमी है? तो क्या कहेंगे इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, क्योंकि एक्स वाई है, वाई जेड ही नहीं है।
अगर एक्स वाई वाई जेड होता, एक्स जेड नहीं होता, तब ट्रांजिटिव नहीं होता, लेकिन बाकी हर केस में ये ट्रांजिटिव होगा। एक्स वाई है, वाई जेड ही नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। आप ऐसे लिखोगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स वाई जेड such that xy belongs to R, yz belongs to R, and xz does not belongs to R। ऐसा कोई भी यहाँ ह्यूमन बीइंग एक्स वाई जेड नहीं हो सकते हैं कि जो ये कंडीशन फॉलो करे कि एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी नहीं होगा। फिर से समझिए, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है, मान रहे हैं, और एक्स जेड बिलोंग नहीं कर रहा है, यही कंडीशन नहीं हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी भी एक्स वाई जेड के लिए, क्योंकि यही बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जब होता कि एक्स वाई है आर में, वाई जेड आर में है, एक्स जेड नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन हमने लिखा है कि ऐसा कोई एक्स वाई जेड हो ही नहीं सकता कि ये हो, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या था? ट्रांजिटिव फिर से समझिए भाई, एक्स वाई हो, वाई जेड हो, एक्स जेड न हो, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी हर केस में ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई जेड ही बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई किसी की पत्नी नहीं होगा। अज्यूम करिए, आंख बंद करके सोचिए, आपको लगेगा हे भगवान ये कैसे हो रहा है, सब अजीब लगेगा आपको। ओके, नाउ मूव टू अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सो दैट रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, इन सेट आर ऑफ रियल नंबर। सेट क्या है? इस आर इस आर में अंतर है, ये आर रिलेशन के लिए है, ये आर एक सेट है रियल नंबर्स का। इसका रियल नंबर का याद रखिएगा, ये बात हमको बोलना पड़ेगा बार बार। रिलेशन क्या है? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि a इज लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आपको दिखाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे एक बात बता दूं, यह रियल नंबर का सेट है, तो ऑर्डर्ड पेयर में भी क्या रहेंगे? रियल नंबर ही रहेंगे। और ये जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी एक एग्जाम्पल को दिखा दिया कि सर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हो गया। नहीं, मैंने कल भी बोला था, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर हम किसी भी रियल नंबर, एक भी रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर बना के दिखा दे कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो माना जाएगा कि वो कोई भी इसमें से नहीं है। केवल एक, हमको गलत साबित करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल देना है। आप सही साबित करने के लिए आपका 1000 एग्जाम्पल उसके सामने व्यर्थ है, क्योंकि ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ A1 ले लेते हो, तो आपके हिसाब से तो AA बिलोंग करेगा, आपके हिसाब से AA बिलोंग करेगा। बट क्यों करेगा? क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, भी 1 ही है, तो ये तो सही है। लेकिन ये तो एक आपने लिया,
अगर हम एक लेके गलत दिखा देंगे तो गलत ही माना जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल रियल नंबर्स, सेट के सभी मेंबर्स के लिए रिलेशन जो है सही होना चाहिए। तो हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो इसको गलत साबित करते हैं। अब आप कहेंगे सर 2 ले लेते हैं। सर 2 ले लिए तो देख रहे हैं सर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, सही तो है सर। करोड़ों ले लो, हमको एक लेना है गलत दिखाने के लिए। आप कहोगे कि सर ये कैसे एग्जाम में पता चलेगा सर कि गलत है, ताकि हम एग्जाम्पल ले लें। तो यार देखो एक बात सच्ची सच्ची बता रहे हैं, शॉर्ट टेक की बात है, याद रख लेना। कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है, और हम तो यहां तक कहेंगे कि 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनका एग्जाम्पल भी अपने दिमाग से सोच के जाना। ये नहीं कि वहां बैठ के 3 घंटा में 2.5 घंटा इसी में उझैती कर रहे हो कि क्या ले। नो, मेमोराइज कर लेना कि ये है, इसको रख देंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम क्या लेते हैं, हम ले रहे हैं a 1/2। तो 1/2 लिए लेस देन और इक्वल्स टू b स्क्वायर, b भी यही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए a दिखाना है। 1/2 क्या लेस देन और इक्वल्स टू 1/4 है? बराबर तो है नहीं, क्या ये छोटा है? नहीं, बड़ा है। तो क्या लिखेंगे आप? ऐसे लिख लीजिए और अच्छा लगेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हम ए ये ले रहे हैं तो ए या 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये दोनों रियल नंबर ही तो है, ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपको बस एक ही ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है नहीं दिखाने के लिए जो उसको सेटिस्फाई न करे। तो हमने 1/2 ले लिया, और 1/2 लिया तो देख रहे हैं कि 1/2 कॉमा 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप हजारों एग्जांपल दे दीजिए कि कर रहा है सेटिस्फाई, एक भी एग्जांपल दे दिए हम तो नहीं करेगा, क्योंकि यार सेट आर है ना, रियल नंबर का सेट है। आप केवल नेचुरल नंबर लेके हीरो बन रहे हो ना, रियल नंबर कोई भी उठाओ सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां हम एक एग्जांपल देख लिए, नहीं बिलोंग कर रहा, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं जरा सिमेट्रिक की। क्या लिया जाए? मान लेना पहले तो सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाते हो कि ए बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए नहीं कर रहा है। चलो ए ले लेते हैं 1 और बी ले लेते हैं 2। क्या ए बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर है कि नहीं है? तो देयरफॉर 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो कर रहा है, क्या 2 1 कर रहा है? बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। इसको ए लिए, इसको बी लिए, तो ये क्या है? कंडीशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो 1 2 तो कर रहा है इस रिलेशन में, लेकिन 2 1 नहीं कर रहा है, which implies 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। मेरे भाई समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? आप ए बी ऐसा लेना जो कि उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा हो, और फिर दिखा देना कि बी ए नहीं कर रहा है। कोई एक काउंटर एग्जांपल जो गलत साबित कर दे। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की।
अब क्या करो, यहां पर आपको भाई ऐसा लेना होगा ए बी सी कि ए भी करे बी सी भी करे बट ए सी न करे। क्योंकि कि आपको पहले ही से कैसे पता है, तो यार देखो मास्टर हैं, कई साल से पढ़ा रहे हैं, इतना अनुभव हो जाता है। आपकी उम्र के थे हम जब पढ़ते थे तो हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को बताएं अलजेब्रा है, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है और लिखना पड़ता है, तो उतना आपको करना पड़ेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं है, ठीक है। इतना एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं रहेगा कि ए क्या ले बी क्या ले सी क्या ले, इतना आप रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, इतने सब बड़े बड़े रिएक्शंस, तो इसमें क्या दिक्कत है, एक आध टॉपिक एक आध एग्जाम्पल रखने। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम ए ले लेते हैं, अगर मान लो A1/2 लेते हैं, B-2 ले लेते हैं, C 1/3 लेते हैं, या इसको आप 1/3 कर लो, इसको 1/2 कर लो। सोचना पड़ता है, हम वही नहीं चाहते कि आप सोचें। तो ए हमने 1/3 लिया। आप जरा देखिए कि ए भी बिलोंग कर रहा है क्या, देखते हैं। 1/3 इज लेस देन और इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, सही है, सही है ना, 4 से छोटा भी, विच इंप्लाइज 1/3 -2 बिलोंग्स टू आर। ए भी तो बिलोंग कर रहा है। जरा बीसी को देखा जाए गुरु, -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर है ना, ठीक है। इसका मतलब कि -2 का 1/2 भी बिलोंग कर रहा है। अब जरा एसी को देखें, ए भी तो कर रहा है, बीसी भी कर रहा है, एसी देखें, ए 1/3 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। 1/3 1/4 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब एसी बिलोंग नहीं कर रहा, विच इंप्लाइज 1/3, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमने दिखा दिया ये एग्जांपल लेके कि ए भी कर रहा है, बीसी भी कर रहा है, बट भाई साहब एसी नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल लेना था, अच्छा ये भी नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल है, लेकिन वो इनफाइनाइट एग्जांपल मौका पे याद नहीं आते हैं भैया, तो वो अच्छा है कि आप पहले ही से सोच के जाओ। Therefore, R is not ओके। तो नहीं दिखाने के लिए आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देना है। आप हजारों एग्जाम्पल दो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए, अगर हम एक भी दे देंगे तो गलत माना जाएगा, अगर आपके उल्टा काउंटर में दे दिए तो, क्योंकि सेट देखना होगा, रियल नंबर का सेट है तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, हर एक रियल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू अदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सो दैट द रिलेशन इन सेट ए है 1 2 3 और रिलेशन आपका दिया हुआ है, आपको दिखाना है कि सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो यार आपको बताए थे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, न 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक भी रहता, दो नहीं रहते तब भी नहीं होता, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो सिंपली लिख दोगे सिंस ए does not belongs to R, for all A belongs to A, therefore R is not reflexive। ओके, सिमेट्री की बात करें तो है,
क्योंकि 1 2 ए बी माने तो इसका बी ए मौजूद है। कुछ लोग कहेंगे कि सर 1 3 3 1 या 3 2 2 3 तो नहीं है, तब कैसे? तो याद करो वो दिन जब हमने बोला था कि उन्हीं ए बी के लिए बी ए होना चाहिए जो ए बी इस रिलेशन में मौजूद हो। इसमें 1 3 है ही नहीं तो 3 1 काहे का देखना, 2 3 है ही नहीं तो 3 2 काहे को देखना, 1 2 है और उसका 2 1 भी मौजूद है। तो प्रत्येक ए बी के लिए जो उस रिलेशन में है बी ए मौजूद है, देयरफॉर इट विल बी सिमेट्रिक। कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो लिखोगे सिंस बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, therefore R is symmetric। ट्रांजिटिव के बारे में बात करें तो देखिए, इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। ए बी है, बी ए है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? ए ए होना चाहिए। कहोगे कि क्या बोल रहा है? एकदम सही बोल रहा है। ए बी था, बी सी था, तो क्या देखते थे? ए सी है कि नहीं है। अब यहां ए बी है, बी ए है, बी जरूरी है भाई, बी दोनों में होना जरूरी है। अगर ए बी होता, बी होता ही नहीं, तब तो वो बताया था आपसे कि वो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां ए बी है और फिर बी ए है, तो क्या देखना होगा? ए ए है कि नहीं। तो ए ए मतलब 1 1 है, नहीं है, तो क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो सीधे लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R, therefore R is not ट्रांजिटिव। बी जरूरी है। अगर बी ही नहीं रहता तो हमने बताया था वाइफ वाले केस में कि ए बी है, बी सी ही नहीं है, बी सी ही नहीं है मतलब बी ही नहीं है। तो यहां तो बी है ना, ए बी है, बी ए है, तो क्या मांगता है अपने को? ए ए, जो कि नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेट है ए 1 2 3 जिसमें एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। उस रिलेशन में 1 2 का होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस के लिए आप जानते हो उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। 1 2 जरूरी है उसमें। तो देखो, पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो भाई 1 1 2 2 3 3 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस बनाना है तो रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए ना। अब 1 2 बोला ही है कि लेना है आपको। अब जब 1 2 ले लिए तो सिमेट्रिक भी बोल होना चाहिए, तो इसलिए जो है 2 1 भी लेना पड़ेगा। अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि प्रत्येक ए बी के लिए बी ए मौजूद है। ट्रांजिटिव है या नहीं है ये आप खुद देख लो। कोई भी ए बी ले लो, कुछ भी ले लो, उसका बी सी ले लो, तो आपको दिख जाएगा कि उसमें ए सी है। कुछ भी लेके आप देख लो ना, आप इसी को ए बी ले लो, ये बी ए ले लो, तो ए ए है। इसको ए बी ले लो, ये बी सी ले लो, तो 1 2 है। मतलब कुछ भी ले लो। एक तो ये हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, सो इक्विवेलेंस है। दूसरा लेते हैं। इक्विवेलेंस बनाना है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा।
1 1 2 2 3 3 1 2 बोला है, मजबूरी है भाई, सिमेट्रिक बनाना है 2 1 लेना ही पड़ेगा। अब यही छोड़ देंगे तो इसमें उसमें कोई अंतर तो रहेगा नहीं, कुछ ऐड करते हैं ऑर्डर पेयर। चलो 1 3 ऐड करते हैं, क्योंकि उससे डिफरेंट बनाना है ना, समझ लो बच्चों, एकदम समझ रहे हो, और इससे डिफरेंट बनाना, हमने 1 3 ऐड किया तो इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, इसलिए 1 3 है तो हमें 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। अब 3 1 ऐड कर दिया। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो भाई जी 2 1 है 1 3 है, ए बी है बी सी है, तो ए सी क्या हो रहा है 2 3 नहीं है, ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए। अब 2 3 ऐड कर दिए तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर है, और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में भी कितने होंगे 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो इससे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे नहीं। और कभी भी याद रखिएगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगा वो इक्विवेलेंस ही होगा, निश्चित रूप से। अब इससे अलावा तो ऑर्डर्ड पेयर आप जोड़ नहीं सकते, 9 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, और ये निश्चित रूप से क्या होगा आपका इक्विवेलेंस ही होगा। तो एक बना और ये दूसरा बना, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो कैसे करते हैं, जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव बनाना है तो ये लेना ही होगा, ये दिया है कि आपको लेना है, सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको ऐड किए, तो ये देखिए ट्रांजिटिव हो गया। फिर दूसरा बनाना चाहे तो अब इससे डिफरेंट बनाना था तो 1 3 ऐड किए तो सिस्टम गड़बड़ा गया। सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 ऐड किए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2 3 ऐड किए, फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 ऐड किए। Now it becomes equivalence। तो टोटल कितने रिलेशन बने इक्विवेलेंस रिलेशन 2। अब स्टूडेंट्स मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पे में पूछे जाते हैं मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकता, तो मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट तरीके से खत्म करके आगे बढ़ने पे विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि जो चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो आप जानें। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन अभी और है, एक लेक्चर और रिलेशन का चलेगा, उसमें आपको हम इक्विवेलेंस क्लास भी बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। पेशेंस रखना, मेहनत करो, कोशिश हमारी रहेगी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए हम अपलोड करें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टे एट होम एंड बी सेफ। नमस्कार।